दोस्तों, फ्रेम में जिन शख्सियत को आप देख रहे हैं उनका नाम नास्त्रेदमस है। ये वही नास्त्रेदमस हैं जिनकी भविष्यवाणियां आज भी दुनिया को हैरान कर देती हैं। सोचिए, 500 साल पहले जब न इंटरनेट था, न तकनीक, न वैज्ञानिक साधन, तब एक इंसान ने ऐसी बातें लिखी जो आज सच साबित हो रही हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या वाकई भविष्य की एक झलक? आज हम नास्त्रेदमस की उन्हीं भविष्यवाणियों पर बात करेंगे, खासकर 2025 को लेकर उनकी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों पर। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस एक कहानी है तो आप गलत हैं। ये वो बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वाकई हम एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के सेंट रेमी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम लेस प्रोफेटीज है। इस किताब में उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों को कोडेड भाषा में लिखा। समय समय पर इन कोड्स को डिकोड किया गया और उनकी सटीकता ने लोगों को चौंका दिया। इंदिरा गांधी की हत्या से लेकर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक, 2019 में कोरोना महामारी से लेकर 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले तक उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। अब 2025 की भविष्यवाणी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। नास्त्रेदमस ने 2025 को लेकर जो कहा है वह डरावना भी है और चेतावनी भी। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने 2025 के लिए क्या भविष्यवाणी की है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक भविष्यवाणी है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जी हां, नास्त्रेदमस ने लिखा है कि 2025 वह साल होगा जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक अफवाह है, तो जरा ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर नजर डालिए। रूस और यूक्रेन के बीच जो हो रहा है वह भी किसी से छिपा नहीं है। और अगर इन सब के बीच भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन जैसे देश भिड़ते हैं, तो सोचिए, जब हर देश के पास परमाणु बम हो तो इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। यह युद्ध न केवल देशों को तबाह करेगा बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख देगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। नास्त्रेदमस ने कहा है कि तकनीक और विज्ञान मानवता के लिए काल बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तकनीक तो हमारी मदद करती है, यह काल कैसे बन सकती है? तो जरा ठहरिए और सोचिए, आज एआई और रोबोटिक्स कितनी तेजी से हमारे जीवन में जगह बना रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली ठगी की घटनाएं क्या आपको डराती नहीं है? नास्त्रेदमस ने कहा है कि 2025 में तकनीक इतनी खतरनाक हो जाएगी कि यह हमारी निजता, हमारी सुरक्षा और यहां तक कि हमारी आजादी को भी खतरे में डाल देगी। और यह सब होगा एक बड़े आर्थिक संकट के साथ। विश्व युद्ध और तकनीकी ठगी के बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। नास्त्रेदमस ने कहा है कि कई देशों में पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक ब्रेड खरीदने के लिए आपको नोटों का ढेर लेकर जाना पड़ेगा? यह संकट न केवल गरीब देशों को बल्कि अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन रुकिए, यह सब यहीं खत्म नहीं होता। नास्त्रेदमस ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाएं 2025 में चरम पर होंगी। ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और कुछ देश जैसे ब्राजील नक्शे से गायब हो सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि एक बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है जिससे भारी तबाही मचेगी। सोचिए, अगर यह सच हुआ तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। जहां ठंड पड़नी चाहिए वहां गर्मी होगी और जहां गर्मी होनी चाहिए वहां ठंड। 2025 में गर्म हवाएं इतनी तीव्र होंगी कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यह सब इंसानी गतिविधियों, प्रदूषण और युद्धों का नतीजा होगा। दिल्ली जैसे शहरों में जो प्रदूषण हम आज देख रहे हैं वह पूरी दुनिया में फैल सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि 2025 कैसा होगा? यह सब सुनकर डर लग रहा है ना? लेकिन यही डर हमें एक मौका भी देता है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां केवल चेतावनी है, वे हमारे लिए एक अलार्म है। अगर हम अब भी नहीं संभले तो 2025 सच में विनाशकारी हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर दुनिया के नेता युद्ध रोकने का फैसला कर लें, अगर हम प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाएं और अगर तकनीक का सही इस्तेमाल हो, तो क्या 2025 एक सुनहरा साल नहीं बन सकता?
यह हम पर निर्भर करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम इन भविष्यवाणियों से कुछ सीख सकते हैं, या फिर हमें इन्हें सिर्फ किस्से कहानियां मानकर नजरअंदाज कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। दुनिया को बचाने का जिम्मा हम सबका है। क्या आप तैयार हैं?